एफ ब्लॉक एलिमेंट, जितने भी एफ ब्लॉक एलिमेंट है, यहाँ पर यदि देखोगे तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर आवर्त कौन सा है, इधर हम इस आवर्त को देखेंगे, एक्टिनाइड कौन से आवर्त में आता है बेटा, ये आता है छठे आवर्त में। और जो एक्टिनाइड्स हैं, लेंथेनाइड आते हैं छठे आवर्त में, और जो एक्टिनाइड्स हैं ये कौन से आवर्त में आते हैं, ये आते हैं सातवें आवर्त में। ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपको, ये सातवें आवर्त के तत्व हैं और ये छठे आवर्त के तत्व हैं। इनको पीरियोडिक टेबल में नीचे जगह दी गई, जैसे पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी है, जो आधुनिक आवर्त सारणी ऐसे बनी हुई है। ठीक है ना, ये आधुनिक आवर्त सारणी इस टाइप से बनी हुई है, मैं छोटे फॉर्म में लिख रहा हूँ इसको। ये मान लीजिए आवर्त सारणी बनी हुई है ना। इस आवर्त सारणी में क्या होता है, यहाँ पर एक जगह दी गई क्योंकि इस टाइप से, और ये दो कॉलम बने हुए हैं, इनकी बात कर रहे हैं। जो ऊपर वाला कॉलम है वो क्या है, लेंथेनाइड्स है। ये जो ऊपर वाला कॉलम है ये क्या है, लेंथेनाइड्स है, लेंथेनम से शुरू होता है। ये क्या है, एक्टिनाइड, एक्टिनियम से शुरू होता है। तो इसलिए इनको लेंथेनाइड, ये लेंथेनाइड है और ये एक्टिनाइड है। अब एक इंफॉर्मेशन ये है इसकी कि जो सभी तत्व एफ ब्लॉक के तत्व हैं, जो जितने भी ये एफ ब्लॉक के तत्व हैं, जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या किस में भरा जाता है, एफ में भरा जाता है, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, नरम होते हैं। नरम जानते हैं आप लोग, माने मुलायम होते हैं। यानी कि कैसे होंगे, एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं, ठीक है ना, ब्लॉक के तत्व कैसे होते हैं, नरम होते हैं। कैसे होंगे, नरम होंगे, यानी कि ये क्या नहीं होंगे, हार्ड नहीं होते। ठीक है ना, कैसे होते हैं, हार्ड नहीं होते। तो ये पहली इंफॉर्मेशन है इसकी। अब हम चलते हैं इसके बाद, जो इनके जो गुण है, ठीक है ना, यानी कि एफ ब्लॉक तत्वों के गुण। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एफ ब्लॉक के तत्वों के क्या गुण हो सकते हैं, एफ ब्लॉक के तत्वों के गुण, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट के क्या क्या जो गुण होंगे, क्या क्या हो सकते हैं। तो यहां पहला यदि हम देखें, पहला तत्व है इसमें एस एम, जो इंपॉर्टेंट है, एस एम। इसको क्या पढ़ते हैं बेटा, कोई बता सकता है, एस एम को क्या पढ़ा जाता है, किसका प्रतीक है एस एम, तो ये है समैरियम। क्या है ये, समैरियम। याद रखना आपको, एस एम को पढ़ते हैं समैरियम। क्या पढ़ेंगे इसको, समैरियम, ये समैरियम है। ठीक है ना, एस एम को क्या पढ़ेंगे, समैरियम। और ये कैसा होता है, ये हार्ड स्टील होता है। स्टील देखे होंगे आप लोगों ने, स्टील के बर्तन, ये कैसे होगा, हार्ड होगा, हार्ड स्टील होता है, काफी हार्ड होगा, है ना। हार्ड स्टील होता है क्योंकि इसके पास क्या होता है, उसका कारण है इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होता है इसके पास, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अनपेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया, ठीक है बेटा, कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो समैरियम के पास क्या होते हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, काफी कैसे होता है, हार्ड होता है। ठीक है ना, बाकी तो नरम होते हैं। तो ये पहली विशेषता, ये अपवाद है इसमें कि सारे के सारे जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं वो कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, लेकिन सॉरी सॉफ्ट होते हैं, नरम होते हैं, लेकिन ये क्या होता है, हार्ड होता है। और हार्ड होने का कारण क्या है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होता है इसमें, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। समैरियम क्यों हार्ड होता है बेटा, उसके पास क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए क्या होता है, हार्ड होता है। क्लियर, इतनी बात समझ में आई कि सारे के सारे एफ ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, नरम होते हैं, लेकिन समैरियम
Sm, समैरियम, ये क्या होता है, हार्ड होता है। क्यों? उसका कारण है उसके पास पाए जाने वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट इसके बाद है बेटा दूसरी इंफॉर्मेशन ये है, इस एफ ब्लॉक के तत्वों की गुणों की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कि इनमें इलेक्ट्रॉन जो भरे जाने का क्रम होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन भरे जाने का क्रम क्या हो सकता है? सबसे पहले क्या होता है, जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं उनमें अंदर वाले एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। पहले कहां भरे जाएंगे? एफ में। तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सबसे अंदर वाले एफ ऑर्बिटल में भरे जाते हैं। जैसे यदि देखो कि यहाँ पर इसका जनरल फॉर्मूला है n-2, क्योंकि हमारे पास दो आवर्त हैं। मैंने कहा था लैंथनम किसके आवर्त में होते हैं? दो ही आवर्त हैं इस ब्लॉक के, एक तो आवर्त संख्या 6 है और एक है हमारे पास आवर्त संख्या 7। ये लैंथेनम है और ये एक्टिनियम है, ये ध्यान रखना आपको, ये लैंथेनम है और ये एक्टिनियम है। यहाँ पर यदि हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, n-2f, यानी कि n की वैल्यू हमारे पास 6 है। देखो n बराबर 6 है, इस वाले छठे आवर्त के लिए n की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। n का मान कितना होगा, 6 होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, n-2f जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इसका मतलब अभी बताता हूँ क्या क्या होगा। दूसरा क्या होगा, इसके बाद आएगा n-1, n-1, और ये क्या होगा, d, और ns, इस टाइप से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इसका मतलब यहां पर हम कह सकते हैं ये n की वैल्यू हमारे पास 6 है, 6 में से 2 गए तो कितना बचेगा, 4। इसको यदि हम इस रूप में देखें तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, एक तो भरे जाएंगे 4f में, ठीक है। फिर कॉमा करके देखते हैं, यहां देखो n-1d, n की वैल्यू है 6, में से एक कम कर दो तो 5d में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। कितने भरे जाएंगे वो बताएंगे, ठीक है ना। और साथ साथ में देखो ns, यानी कि 6s में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ये पैटर्न है बेटा इसका, इनमें इलेक्ट्रॉन भरे जाने जो एफ ब्लॉक एलिमेंट में, और एफ ब्लॉक में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरे जाते हैं 1 से लेकर के 14 तक। यहाँ क्या होता है, 0 से 1, और यहाँ पर 2 होता है। ये इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, या तो इसमें 0 होगा या 1 होगा डी में, क्योंकि डी ब्लॉक का तत्व है ही नहीं। इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जाने, एफ ब्लॉक। तो जहां पर एफ ब्लॉक का तत्व है इसलिए इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जाने, एफ में। यहाँ पर विशेष परिस्थितियों में क्या होना है, 0 और 1 भरे जाते हैं, ठीक है ना। अब देखो अंदर वाले, देखो ये, जबकि यहाँ पर बाह्यतम कक्षा क्या है, 6 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जा रहे हैं, 4 में। तो अंदर वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं। अंदर वाला कौन सा है, एफ। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या कहते हैं बेटा इनको, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि एफ ब्लॉक, एफ ऑर्बिटल में, अंदर वाले एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, इसलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं, अंतर संक्रमण तत्व। हिंदी में कहते हैं इसको अंतर संक्रमण तत्व। अंतर संक्रमण तत्व ये हुआ बेटा अंतर संक्रमण, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इसलिए इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। ये ध्यान रखना आपको, ये पॉइंट है। कैसे, समैरियम हार्ड है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण, बाकी सारे जितने भी हमारे पास एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का भरने का तरीका क्या होता है, यहाँ पर भरा जाता है n-2f। ये हमें किसकी बात कर रहे हैं, लैंथेनाइड की। यदि हम एक्टिनाइड की बात करेंगे तो यहाँ पर दूसरी कंडीशन होगी, क्योंकि यहाँ देखो उसके लिए क्या है, n की वैल्यू 7 है, यहाँ पर भरे जाएंगे 5f में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 5f, ठीक है ना, और 6d और 7s, इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे एक्टिनाइड, इस टाइप से भरे जाएंगे। लेकिन हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, लैंथेनाइड सीरीज की, ठीक है ना। तो इनको क्या कहा जाता है, अंतर संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। क्लियर, इतनी बात समझ में आई बेटा। इसके आगे यदि हम देखें
ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है, एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं किस प्रकार से हो सकते हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है, भौतिक गुण क्या हो सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनाइड्स, है ना। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं उसको, इनकी भौतिक गुण क्या है, ठीक है ना। इनके जो भौतिक गुण है किस प्रकार से लिखे जा सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनाइड, लैंथेनाइड, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनाइड्स। इट मीन्स लैंथेनाइड्स के भौतिक गुण, लैंथेनाइड की किसके, लैंथेनाइड के भौतिक गुण, उनके भौतिक गुण किस प्रकार से, कौन कौन से गुण होंगे, ठीक है ना। तो पहला है लैंथेनाइड का क्षारीय गुण, ठीक है ना, बेसिसिटी जिसको हम बोल सकते हैं, यानी कि बेसिसिटी ऑफ लैंथेनाइड या लैंथेनाइड का क्षारीय क्षारीय गुण। हम क्या लिखेंगे बेटा इसमें, बेसिसिटी ऑफ लैंथेनाइड, इसको अंग्रेजी और हिंदी में दोनों में समझना आपको, है ना, लैंथेनाइड्स। तो बेसिसिटी ऑफ लैंथेनाइड्स का मतलब होता है कि उसकी क्षारकता क्या होगी, क्षारकता किसकी, लैंथेनाइड की क्षारकता, बेसिक नेचर वो होता है क्षार। तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें जो सीरीज आती है बेटा, देखो लैंथेनाइड का सीरीज क्या होगा, लैंथेनाइड से होता है, यहाँ पर क्या होगा, लैंथेनम से लेकर के और लॉरेंसियम तक होता है ना। और इनमें क्या माना जाएगा कि यहाँ पर किस प्रकार से होगा, और क्षार कब होता है, कोई भी जो हमारे पास धातु है या एफ लॉक एलिमेंट है, वो क्षार कब होगा, क्षार क्षारीय गुण होता है बेटा, जिनमें OH समूह उपस्थित होता है वो क्षार हो जाता है, जिनमें क्या होगा, जिनमें OH समूह देने की प्रवृत्ति होती है उसको कहते हैं क्षार, उसको क्या कहा जाता है, क्षार, ठीक है ना। तो क्षार क्या होते हैं, जिनमें OH समूह होता है। अब इसका क्षार देखो, इसका क्षार क्या हो सकता है, यदि हम लैंथेनम हाइड्रोक्साइड बनाए, देखो La और OH की होल ट्वाइस, देखो ये है लैंथेनम क्षार, ठीक है ना। और इससे यदि हम आगे चलते हैं, ऐसे ही सब में आएगा ऐसे ही, है ना, लैंथेनम होगा, इसकी सीरीज जो सीरीज आगे बढ़ती चली जाएगी। और जो लास्ट वन है यहाँ पर, वो ल्यूटीशियम है, लॉरेंसियम है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में आ जाएगी। तो इसके यहां से तो क्या होता है, इनमें क्षारीय गुण क्या होगा, डिक्रीज होता है, यहाँ से इसको लिखेंगे डिक्रीज, गुणीय कम होता है, कम होने लगता है, सबसे ज्यादा क्षारीय ये होगा और उसके बाद कम होगा लगता है, ठीक है ना। ये क्षारीय गुण क्या होता है, कम ही आती है। तो हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट से राइट जाने पर, यानी कि लेफ्ट का मतलब हो गया बाएं, ये बाएं बाएं साइड हमारा, बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, जाने पर आकार घटने पर, आकार घटता है। ये हमने आकार क्यों घटता है बेटा, ये आप लोग सबको पता है कि आकार जब हम क्या करते हैं, पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं ओर जाते हैं तो परमाणु का आकार घटता है। और उसका कारण यह है, आकार घटने का कारण क्या है कि उनमें न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, नाभिकीय आवेश बढ़ता है, और जब बढ़ेगा तो उनका आकार घटता है, ठीक है ना, क्या करता है, घटता है। और अम्लीय गुण क्या होगा, इससे क्या होगा, अम्लीय गुण बढ़ता है, जिसके कारण क्या होता है, अम्लीय गुण बढ़ेगा और क्षारीय गुण घटेगा। तो दोनों चीजें साथ साथ हो रहे, बाएं से दाएं जाने पर आकार घटता है, ठीक है ना। और जिसके कारण क्या होगा, यदि हम देखेंगे तो जिसके कारण यहाँ पर क्या होगा, अम्लीय गुण बढ़ेगा, अम्लीय गुण क्या होता है बेटा, इसमें बढ़ता है, अम्लीय गुण क्या होता है, बढ़ता है। और जो क्षारीय गुण है वो क्या होगा, तथा हम कह सकते हैं तथा क्षारीय गुण घटता है,
ये चीज हमें ध्यान रखना। अम्लीय गुण बढ़ेगा और क्षारीय गुण क्या होगा, घटेगा। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा इसमें ऑक्सीकरण अवस्था। नेक्स्ट जो टॉपिक है ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था, और ऑक्सीकरण अवस्था में हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, अंग्रेजी में कहते हैं इसको ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, यहां पर देखेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, इसमें +3 +2 +3 और +4, बहुत कम मात्रा में +4 भी दिखाता है। होती तो है लेकिन एक कम मात्रा में होती है ना, रियरली कम लोगों की, कम जो हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट है, सॉरी एफ ब्लॉक एलिमेंट है, उनमें से बहुत सारे कम तत्वों की क्या होती है, क्या होंगे, ये क्या होंगे, +4 जो है ऑक्सीकरण अवस्था होती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा। ये तो है कौन से तत्व, जो हमारे पास क्या है, लैंथेनाइड से और एक्टिनाइड के तत्व है, ठीक है ना। यहाँ पर यदि देखो कि क्योंकि यह लेंथेनाइड से शुरू होते हैं तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, लेंथेनम से शुरू होता है इसलिए इसको लेंथेनोइड कहा जाता है। और इनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 और +3 अधिकांश होती हैं, ठीक है ना। अधिकांश तत्वों के प्लस क्या होंगी, लूटीशियम तक होता है बेटा इसमें, है ना, 71 लूटीशियम। इस प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, ये जो हमारे पास लेंथेनाइड सीरीज है वो लेंथेनम से लेकर के लूटीशियम तक होता है, ठीक है। तो समेरियम का कितना होता है, जो समेरियम होता है वो 62 होता है, जो एसएम होगा समेरियम वो कितना होगा 62, और इनका ऑक्सीडेशन नंबर अधिकांश क्या होते हैं +2 और +3 होंगे। +4 बहुत कम होते हैं, जैसे किसका हो सकता है, एक टर्बियम होता है, टर्बियम होता है बेटा टीबी, टर्बियम का बहुत रियल पाए जाते हैं, होता तो है, ठीक है ना। और लेंथेनम का होता है, उसके बाद सीरियम का होता है, और इन बहुत सारे होते हैं, प्रोसोडियम का होता है। तो ये क्या है, कुछ तत्वों के +4 पाए जाते हैं, लेकिन ये क्या है, बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। इस प्रकार से क्या होगा, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जो जनरली है वो ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, कि जो लेंथेनाइड सीरीज है, कौन सा, लेंथेनाइड्स, लेंथेनाइड्स क्या होता है, इनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो क्या होती है +3 जनरल होती है, कॉमन जो होती है वो +3 होती है, ठीक है ना। यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, इनके लेंथेनाइड के गुण पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है बेटा इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम चर्चा कर चुके हैं काफी, ठीक है ना, फिर भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से लिखा जाता है इनका। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका मैंने पहले भी बताया था आपको, और फिर पुनः बता रहा हूं, ठीक है ना। देखो इसमें जो जनरल फॉर्मूला इसका मैंने क्या बताया था, जनरल फॉर्मूला n-2, और इसमें क्या होगा f, 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। उसके बाद दूसरा नंबर आता है n-1 d, और यहाँ क्या होता है 0 से 1 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, और तीसरा जो आएगा ns2 हो जाएगा। ये फॉर्मूला है बेटा इसका, इनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है इसका, जानने के लिए, ठीक है ना। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पहले कैसे लिखते हैं, देखो लिखने का बहुत सिंपल तरीका है, मैंने कहा भी था आपको। इसमें तरीका क्या होता है कि पहले इसको हम ऐसे भी लिख सकते शॉर्टकट में, पहले मैंने S लिखा, फिर SP लिखा, फिर SP लिखा, बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में कोई दिक्कत न हो। फिर क्या लिखते हैं बेटा SDP, जिन बच्चों को नहीं आता वो सीख लेंगे, SDP,
फिर क्या आता है एस एफ डी पी, एस एफ डी और पी। मुझे मालूम है एफ आ गया तो इसका मतलब अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ तक, यहीं तक होगा, है ना। वो क्योंकि ये हम पढ़ रहे हैं लेंथेनाइड सीरीज के लिए, यहाँ तक आएगा। तो देखो एस वाले गिन लो, केवल एस वाले। कौन गिनना है हमने, जो एस वाले। तो देखो एस वाला ए के हो गया, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, केवल एस को गिन रहा है। पांचवा ये है, छठा ये है। ओके, अब कोई एस नहीं बचा। पी को गिनेंगे लेकिन दो से गिनना है, यहाँ पर क्या करना है, दो से गिनना है। दो, फिर तीन हो गया, फिर चार हो गया, पांच हो गया। ये शॉर्टकट तरीका है, ऐसा नहीं होता, बस ये आप बाहुल के नियम के अनुसार होता है ना। पर मैं शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ कि हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे। फिर हमने पी को दो से लिखा, डी को हम तीन से लिखेंगे। देखो यहाँ पर देखो, 3D, 4D, 5D। और एफ को देखेंगे तो 4 से लिखेंगे, तो इससे पहले कहीं एफ नहीं है। एफ पहला एफ ये यहाँ पर है, 4 है, ये देखो पहला। ठीक है ना। अब हम किसी का भी क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। ठीक है ना। मान लीजिए सपोज मैंने लिया गैडोलियम। गैडोलियम होता है बेटा Ga। क्या होता है गैडोलियम, नहीं सॉरी Gd। क्या होगा, गैडोलियम का जो प्रतीक होता है वो Gd होता है। इसको बोलते हैं गैडोलियम। क्या बोलेंगे इसको, गैडोलियम। इसका कितना है, इसका है 64। 64। हाँ बिल्कुल राइट। कितना है इसका एटॉमिक नंबर, 64 बेटे गैडोलियम। अब गैडोलियम का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है 64। हमें ये ध्यान रखना है कि एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एस में कितने आ सकते हैं, एस में कितने आते हैं बेटा, 2 अधिकतम। पी में अधिकतम आते हैं 6, अधिकतम 6। डी में आते हैं 10 और एफ में आते हैं अधिकतम 14। ये अधिकतम की संख्या है, लेकिन जब हमारे पास अधिकतम होंगे नहीं, माना कम होंगे, तो हम कम भी बढ़ सकते हैं। ठीक है ना। तो पहले देखो, पहले यदि देखेंगे तो इसमें 2 आते हैं तो 2 पूरे आएंगे, क्योंकि हमारे पास 64 है। मान लीजिए हमारे पास देखो 64 है, हम यहाँ लिखता हूँ। ठीक है ना, तो डिफरेंट कलर कर देता हूँ। फोन को लैंडस्केप में रखना बेटा, ताकि पूरी स्क्रीन दिखाई देती है ना। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं लग रहा होगा। चलो मैं इस कलर में कर देता हूँ, रेड कलर में, है ना। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1s में, और 1s में 2 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। फिर क्या हुआ 2s, और 2s में भी कितने भरेंगे, 2। तो गिनते रहेंगे, 64 तक भरने हमने। अभी तो हमारे पास 4 हुए, है ना। 2p में देखो, 2p में यहाँ आगे, 2p में 6। फिर 3s में देखो, 3s में कितने हैं, फिर 2। फिर यहाँ देखो 3p में कितने आ जाएंगे, 6। 4s में देखो बेटा, 4s में कितने आएंगे, 2। अब गिनते रहो, देखो 10 तो यहाँ तक हो गए, ये 10 से हो गए 20। अब 3p के बाद देखो डी, 3d में पूरे 10 भर सकते हैं, क्योंकि हमें अभी हमारे पास है ना 64 तक भर सकते हैं, 10 भर दिया हमने। अब 4p में देखो, 4p में कितने भरे जाने हैं, 6, क्योंकि यदि देखेंगे 10, 20, 30 हो गए, 36 हो गए, है ना। अब p के बाद यहाँ पर आएगा 5, s में देखो 2, 3d में सॉरी 4d, 4d में 10, यहाँ भी आ गई, यहाँ भी आ गई, यहाँ भी आ गई। फिर 5p में 6। अभी हो गए पूरे, नहीं हुए। देखो गिन लेते हैं, देखो 10 से हो गए, 20 हो गए, 30 से हो गए, 36, 38, 10 48, और 6 कितने हो गए, 54। अब मैं तो 10 और भरने, तो 10 भरने के लिए हमारे पास देखो 6s है, 2 हो गए। अब 8 भरने, है ना। तो 8 भरने के लिए हम क्या करेंगे, देखो हमें क्या करना है कि 6s में तो 2 भरे जाएंगे। अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ डी में कितने भरे जाए, भरना तो डी में भी है। डी में कितने भरे जाएंगे, या तो 0 से होंगे या 1 होगा। तो इसके बाद यदि हम देखेंगे 4f भरे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 5d भी भरा जा रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ 4f में यदि इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो कितने बचे हैं, 8 बचे हैं। तो हम क्या करते हैं, 4f में भर देते हैं 7, और 5d में क्योंकि 0 से 1, यानी कि यहाँ 1 आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया किसका, गैडोलियम। ये लास्ट में यहाँ पर ध्यान रखना, जो ध्यान रखने वाली बात है वो कहां पर है, वो है इस पॉइंट पर।
इस बिंदु पर है बेटा, देखो ये मैंने अलग कलर कर दिया, इस बिंदु पर क्या है, ध्यान रखने वाली बात है, यहां पर हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरे जा सकते हैं, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से, ये वाला लाइन, इसको मैंने अंडरलाइन कर दी, देखो हाईलाइट कर दी, ठीक है ना। ये वाला पोर्शन, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 4f में क्या हो गए, देखो यदि हम इसको देखेंगे तो 4f में 7 भरे गए, 4f में क्या भरे गए, 7, और 6s में कितने भरे गए, 2, और 5d में कितने भरे गए, 1। और यही फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला ये कहता है कि n माइनस, देखो n-1d, और ये क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, तो इसमें 1 भरा गया। यहाँ देखो 14, f कितना है, n-2, देखो n-2 1 से लेकर के 14 तक भरे जा सकते हैं इस वाले। अब हमारे पास 7 ही थे तो हम 7 ही भरेंगे, है ना। ns2 ये पूरा भरा गया, देखो ns2 माने जो n की संख्या है, देखो 6s, और ये 2 पूरे भरेंगे। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। क्लियर, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। चलो एक आध आप लोग चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। दो बेटा आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए, तो गैडोरियम हमने लिख लिया। अब हम लिखते हैं समैरियम। चलो समैरियम को लिखो। समैरियम में क्या होगा, चलो मैं नेक्स्ट लिखता हूं। समैरियम का जो वह है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो किस प्रकार से होगा। समैरियम का, समैरियम होता है एसएम। क्या होता है बेटा, एसएम। और इसका हाँ सर। एटॉमिक नंबर कितना है, 62। बिल्कुल। अब लिखो तो कोशिश करो, कोई बात नहीं, जिनको नहीं आ रहा है, बहुत सारे बच्चों को नहीं आ रहा होगा, है ना, कोई बात नहीं, उसको घबराने की जरूरत नहीं बेटा, सीखेंगे, अभी तो हम धीरे धीरे सीख रहे हैं, है ना। तो इसका निकालो, समेरियम का निकालो, कोशिश करो। पहले आपको एस, एस पी 2 बार एस पी लिखना है, 1 बार एस लिखना है, 2 बार एस पी लिखना है, फिर एस टी पी लिखना है, फिर एस एफ डी पी लिखना है, ठीक है ना। तो सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग लिख सकते हो। तो अभी हम केवल एस एफ डी पी तक लिखेंगे। हो गया बेटा, सर जिनॉन 4f6 और 6s2। बिल्कुल। इसने थोड़ा डिफरेंट ढंग से कहा जिनॉन, ये कोई बात नहीं, है ना, कोई दिक्कत नहीं, इन्होंने अपने हिसाब से कहा। अभी इनको मालूम था, क्या कहा बेटा तुमने, जिनॉन, 4f6 और हाँ, 6s2। जिनॉन 4f कितना बताया, 6 4f6, हाँ, 6s2। 6, s2। पहले इसके पहले डी आएगा सर, 5d, और 6s2, जी। और 5d कितना है, 5d 0 से। 0। अब देखो इसमें थोड़ा डिफरेंट था, इसलिए मैंने समेरियम दिया आपको, है ना, क्योंकि इसमें थोड़ा अलग था, इसलिए क्या किया, समेरियम दिया। चलो कोई बात नहीं, अभी बताते हैं ये एक्स कहाँ, एक्स ई कहाँ से आया, है ना, इसको बताते हैं। बहुत सारे बच्चे जो नए बच्चे उनको समझ में नहीं आया होगा कि सर ने हमें दूसरे ढंग से बताया, है ना। इसमें मुझे लगता है 3-4 बच्चे हैं जो नए जुड़े हुए हैं। देखो
हमने क्या करना है, हमने करना वैसे ही है बेटा जैसे मैंने बताया। पहले लेना एस, एक बार एस लिखना है, फिर क्या करना है, एक बार एस पी लिखना है, फिर क्या लिखना है, एस पी लिखना है, फिर क्या करना है, एस डी पी। अब हमें इतना आइडिया तो है कि हमने कहां तक पहुंचना है, एस डी पी, फिर एस एफ डी पी, क्योंकि हमें पहली सीरीज का पता है तो पहली सीरीज के लिए इतना होगा। जब हमारे पास एक्टिनाइड होगा तो तब हमें दोबारा लिखना पड़ेगा एस एफ डी पी, एक बार और लिखना पड़ेगा एस एफ डी पी। इसका तरीका ये होता है। अब गिनते हैं हम एक से। देखो एक एस ये हो गया, केवल एस को 2 3 4 5, ठीक है ना, 6 और 7वां ये है। वैसे इसकी हमें जरूरत नहीं है अभी, इस वाले सीरीज के लिए नहीं है, आगे जरूरत है लेकिन इस वाले सीरीज के लिए नहीं है ना, यहां तक हम पहुंचेंगे नहीं। देखो बेटा अब पी, पहला पी तो ये है, तो इसको 2 से गिनेंगे। देखो 2, उसके आगे वाला 3, उसके आगे वाला 4, उसके आगे वाला 5, उसके आगे वाला 6, ठीक है। पी ये हो गया। अब डी है, जो पहला डी होगा, तो यहाँ देखो कहीं डी दिखाई नहीं दे रहा है, पहला डी ये है, तो इसको 3 डी से, 3 से करेंगे शुरू। 3 4 5 है ना, इसको 6 भी लिख सकते हैं यहाँ, चलो इसको हमें जरूरत नहीं अभी, तो यहाँ तक लिखते हैं ना। उसके बाद देखो बेटा हमारे पास आता है एफ, तो एफ पहला है तो ये 4 हो जाएगा, बस इतनी हमें जरूरत है। देखो अब हम इलेक्ट्रॉन भरते चले जाते हैं। एस में अधिकतम 2 होते हैं, 2 2 4 6 10 हो गया, 2 6 और 2 10 ही हो गए, 10 ही हो गए, 30 हो गए, 36 38 10 48 और 6 54, 54 और 2 58। यहाँ रुकना है, 58, 58वां 56वां, 56वां है ना, और 6 हो जाएंगे, कितने हो गए, 62। लेकिन यहाँ डी में क्या होगा, 0 होगा। इसी के कारण यहाँ पर देखो बेटा 4f में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है इसमें, ठीक है ना। और इसी के कारण ये क्या है, हार्डनेस आती है इसमें, 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें देखोगे एफ के कितने कक्षक होते हैं, एफ के कितने कक्षक होते हैं बेटा, सात। जल्दी बताओ, 7 होते हैं। तो 7 कक्षक ऐसे होंगे, है ना। देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 है ना, 7। इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाए, देखो एक ये भरा, दूसरा ये भरा, तीसरा ये भरा, चौथा ये भरा, पांचवा ये भरा, छठा ये भरा। जैसा कि सारे के सारे क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। यदि युग्मित होते हैं तो इनका नेचर कैसा होना चाहता है, सॉफ्ट होना चाहता है। इसके कारण क्या करता है, ये हार्ड नेचर दिखाता है। और देखो बेटा यहाँ पर क्या होगा, इतने तक ये जिनोन है, यहां से यहां तक इतना जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिनोन का होता है, ठीक है ना। और जिनोन के साथ हम इनको जोड़ देंगे, यदि हम यहाँ 8 घटा देंगे ना तो इसका 54 है, 54 है किसका, जिनोन का ए। तो हमने सीधे शॉर्टकट ए लिखा जिनोन और बाकी ये लिख दिया, ऐसा भी लिखा जा सकता है ना। इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं। तो ये है बेटा इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि किस प्रकार से अन्य तत्वों के आप लोग लिख सकते हैं। देखो अन्य तत्व कौन कौन से इसमें थोड़ा मैं बता देता हूं आप लोगों को। एक तो है लेंथेनम, पहले इस सीरीज के जो तत्व हैं वो पहला क्या है, लेंथेनम है, ठीक है ना, लेंथेनम, इसको लेंथेनम कहा जाता है। और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है बेटा वो 57 होता है। बस उसके आगे चलते रहते हैं। उसके बाद है लेंथेनम हो गया, लेंथेनम के आगे देखेंगे तो सीरियम, सीरियम होता है, सीरियम कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। तो ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। उसके बाद है प्रोसोडियम, ठीक है ना, प्रोसोडियम या प्रोसोडायम भी कह सकते हैं इसको, ठीक है ना, डायमियम, प्रोसोडायमियम है ना, पी आर, प्रोसोडायमियम। उसके बाद यदि देखेंगे प्रोमीथियम, नहीं सॉरी, प्रोमीथियम है, हाँ प्रोमीथियम, प्रोसोडियम, प्रोमीथियम, प्रोमीथियम होता है बेटा, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बेटा, है ना, पहले एनडी है, नेबोडियम था सर 60। हाँ कितना है, इसका नाम क्या है, न्यूडियम, है ना। उसके बाद प्रोमीथियम है बेटा हमारे पास, पीएम, ठीक है ना, पीएम है।
पीएम को हमें देखना है, पीएम का क्या हो सकता है ना। इसमें थोड़ा कुछ देख किताब वाले गलत कर देते ना। तो इसके बाद पीएम हो गया। पीएम के बाद देखोगे, इसको इसका नाम है प्रोलिथियम। उसके बाद समैरियम। तो एक एक बढ़ाते चले जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद देखेंगे ईयू, है ना। ईयू क्या होता है, यूरोपियम होता है, ठीक है ना। उसके बाद होता है जीडी, गैडोलियम, है ना। उसके बाद टीबी, टर्बियम। उसके बाद आता है डी वाई, नाम लिखे मैंने, है ना। उसके बाद है एच ओ, पोलोनियम, ठीक है ना। एच ओ का नाम पोलोवियम, एच ओ आएगा। फिर एच ओ के बाद आता है बेटा इसमें आरवीएम, ई आर, ठीक है। उसके बाद टीएम है, थोड़ा गड़बड़ हो रखा बेटा, है ना। वाई बी है और एलयू है। ये हमारे पास तत्व है इसके, है ना। यहाँ पर ये बहुत सारे लेंथेनम से और एक एक नंबर बढ़ाते चले जाएंगे तो आपको सबके एटॉमिक नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। ये 4F सीरीज है, तो इस टाइप से मैं इसको पढ़ सकते हैं। तो देखो ये हमारे पास सीरीज है, इनको हमने इसी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है इनका। उसके बाद देखो बेटा, इनमें यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एटॉमिक रेडियस, जिसको हम कह सकते हैं परमाणु त्रिज्या। नया पार्ट है इसका, परमाणु त्रिज्या। अब त्रिज्या कैसे निकाली जाती है, परमाणु की त्रिज्या, है ना। इसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस, है ना। एटॉमिक क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस किस प्रकार से निकाला जाता है इसका, है ना। तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, यदि हम इसमें एटॉमिक रेडियस को देखेंगे तो जो लेंथेनाइड्स होता है और जो लास्ट में हमारे पास ल्यूटीशियम है, तो इसमें क्या होता है, यदि हम एटॉमिक रेडियस को देखेंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, धीरे धीरे घटेगा, ऐसे में घटती है ना। सबसे बड़ा आकार का ये होगा, फिर 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 ये होगा, और लास्ट में ये आ जाए। इस प्रकार से हम दिखा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर एटॉमिक रेडियस क्या होता है, घटता है। यदि हम क्या करते हैं, कहां से कहां जाते हैं, लेंथेनम से ल्यूटीशियम जाते हैं, यानी कि बाएं से दाएं जाने पर। यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं कि बाएं से दाएं जाने पर, दाएं जाने पर कहा जाते हैं, पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में, है ना, आवर्त सारणी के आवर्त में, है ना। बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होगा, परमाणु त्रिज्या घटेगी। क्या होगा, परमाणु त्रिज्या घटेगी। ये एक्टिनाइड में भी होता है बेटा। किस में होता है, एक्टिनाइड। ये एक्टिनाइड होंगे हमारे पास। तो एक्टिनाइड में ऐसा हो सकता है कि ये परमाणु त्रिज्या घट जाएगी। इस प्रकार से कर सकते हैं। उसके बाद जो महत्वपूर्ण है वो है लेंथेनाइड्स अकुंचन। लेंथेनाइड्स अकुंचन, अंकुंचन भी होता है बेटा, संकुंचन भी होता है। तो कई प्रकार अलग अलग शब्द इसके लिए प्रयोग किया जाता है ना। लेंथेनाइडो में एक अंकुंचन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। और ये होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण। यहाँ पर क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है ना। आवरण प्रभाव बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं उसको आवरण प्रभाव के कारण, आवरण प्रभाव के कारण, आवरण प्रभाव या स्क्रीन इफेक्ट कहते हैं इसको। तो सबसे ज्यादा क्या होता है, यहाँ पर ये देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि जैसे माना अभी हमने पढ़ा था कि 6s में इलेक्ट्रॉन भरे गए, पहले 6s में भरे गए, फिर 4f में भरे गए, फिर उसके बाद किसमें 5d में भरे गए। तो देखो 5d यहाँ पर ऐसा होगा, सबसे बाहर कौन, सबसे अंदर कौन होता है, पहले यदि ऐसे देखेंगे तो यहाँ पर ये मान लीजिए नाभिक है। तो नाभिक ये पहला कक्षा है, दूसरी कक्षा है, तीसरी कक्षा है, चौथा है, ठीक है ना, पांचवा है, छठा है, इस प्रकार से कक्षाएं हैं, है ना। तो देखो ये 1 नंबर है अंदर वाला, 2 नंबर ये है, 3 नंबर ये है, 4 नंबर ये 4 नंबर वाला है, ये 5 नंबर वाला है देखो, और ये 6 नंबर वाला। तो देखो पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरे जा रहे हैं, 6 इसमें भर गए। अब यहाँ इसमें भी भरे इलेक्ट्रॉन, 5 वाले में भी देखो, 5d में भी 0 से 1 भरे, लेकिन 4s में सबसे बाद में भरे जा रहे हैं, पहले इनमें। अब इनमें इलेक्ट्रॉन भर गए और अब इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जा रहे हैं, यहाँ पर भरे जा रहे हैं।
देखो ना, बाहर की कक्षा को छोड़ करके इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जा रहे हैं, अंदर भरे जा रहे हैं। तो इनके कारण एक स्क्रीन डेवलप हो जाती है, जिसके कारण क्या हो जाता है, एक इफेक्ट उत्पन्न हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं बेटा स्क्रीन इफेक्ट। ठीक है ना, स्क्रीन इफेक्ट सबसे ज्यादा क्या होगा, एस ऑर्बिटल में होगा, ये दिखाएगा। उसके बाद पी ऑर्बिटल में होगा, ठीक है ना, और उसके बाद डी, और अंत में क्या होता है, एफ बाहर वाले कक्षा में। ठीक है ना। और इसमें कारण क्या होता है कि जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इनको अंदर की तरफ पुश नहीं कर सकते, ये इनको बाहर की तरफ धक्का देते हैं, क्योंकि अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं तो ये बाहर की तरफ धक्का देंगे, और उसके कारण क्या होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट हो जाएगा। और इस जब स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, ये जैसे हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, तो उसके कारण क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन एफ, एफ वाला है ना, और एक 4f6s वाला इलेक्ट्रॉन है, इसको धक्का देगा। तो इसके कारण क्या होता है कि इनमें एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाता है। ठीक है ना। और जो कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या होगा, इनकी क्या होगी बेटा, इनका जो साइज है वो घटने लगेगा। ठीक है ना, साइज घटने लगेगा, उनमें कॉन्ट्रैक्शन आने लगेगा। ठीक है ना। और इसको कह सकते हैं शील्डिंग इफेक्ट भी होता है, दूसरे इसमें शील्डिंग इफेक्ट भी कहलाता है ना। दो प्रभाव यहाँ पर काम करते हैं, एक तो आवरणीय प्रभाव और एक शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है ना, ये आवरण के कारण इसमें एक प्रभाव उत्पन्न हुआ, और उसके कारण उनका आकार छोटा होता चला गया। चलो इसको फिर कल बताऊंगा आप लोगों को डिटेल में।